वेलकम टू बी एडुकेयर। अभी तक हमने एरोमेटिसिटी के अंदर एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं एंड नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, और उसके अंदर हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी किए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो है क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, कैसे क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सी चीज डिस्कस कर रहा हूं। लेट्स सपोज आपके पास दो एटम है ए और बी जिनके बीच में एक बॉन्ड है। ओके, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बी पे शिफ्ट हो जाए, मींस ए बिकम कैटायन और बी बिकम एनायन। ओके, या फिर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं कि ए बिकम अनायन एंड बी बिकम कैटायन। इस जो क्लीवेज होता है, ऐसा जो क्लीवेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ओके, एक और क्लीवेज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। कि उसमें क्या होता है कि ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास, और वहां जो जनरेट होते हैं वो क्या जनरेट होते हैं, रेडिकल। उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। और यहां हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर जो जनरेशन होता है वो क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज, कैटायन और एनायन। और जो चार्ज स्पीसीज होते हैं वो ही हम डिस्कस करेंगे क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में। लाइक हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड था, लेट्स सपोज ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बी पे शिफ्ट हो जाते हैं, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बी पे शिफ्ट हो जाते हैं, देन ए बिकम पॉजिटिव, और एक बॉन्ड अभी भी उनके बीच में है एंड बी बिकम नेगेटिव। ये भी एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, बट ब्रेक सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड का हुआ है। ओके, नाउ ये चीज हम क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, और क्वेसी एरोमेटिक में जो चार्ज जनरेट होगा, जो कैटायन और एनायन जनरेट होंगे, वो पार्ट होंगे किसके, एरोमेटिसिटी के। वो पार्ट होंगे किसके, और वही जो कैटायन एनायन है वो उस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बनाएंगे। ओके, मींस वो बॉन्ड इसीलिए ही ब्रेक होगा बिकॉज वो रिंग या वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाएगा, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए वो बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, तो हम एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है हमारा, हमने यहां जो लिया हुआ है, अब देखो इतना हमें पता चल गया कि जो क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हमें दिखेंगे उनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा डबल बॉन्ड दिखेगा जो ब्रेक होगा। ओके, और ब्रेक होके वो मॉलिक्यूल को क्या बनाएगा, एरोमेटिक बनाएगा। ओके, अब वो ब्रेक होगा तो चार्ज जनरेट होंगे, और चार्ज जनरेट होंगे तो वो चार्ज किसके पार्ट होंगे, एरोमेटिसिटी के, और मॉलिक्यूल आयनिक इन नेचर होगा। ये हमारे तीनों पॉइंट डिस्कस हो गए यहां तक। अब लेट सपोज हमारे पास ये गिवन मॉलिक्यूल है, इसमें ये जो बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ये दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। ओके, इसको मैं ए से बोलता हूं, और एक ये ऐसे ब्रेक हुआ, लेट सपोज कि इसको मैंने बी बोल दिया। जो ए वाला स्टेप है, अगर मैं ए वाले स्टेप की तरह अगर बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो जो मेरे कैटायन और एनायन बनेंगे, मींस स्मॉल जो मेरी साइक्लोप्रोपेन वाली जो रिंग है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और नीचे साइक्लोपेंटेन वाली रिंग पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अगर मेरा बॉन्ड ब्रेक हुआ है बी प्रोसेस की तरह, ओके, तो जो मेरा स्मॉल रिंग है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जो मेरी लास्ट रिंग है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ओके, ये तो हमने दो प्रोसेस देख लिए कि भाई बॉन्ड ऐसे ऐसे ब्रेक हो सकता है, ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास। अब आप ये देखो, अगर मेरा ए वाले स्टेप के हिसाब से मेरे बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो जो मेरी ऊपर जो रिंग बनी, क्या वो रिंग एरोमेटिक है, क्या ये रिंग एरोमेटिक है। हमने एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में अभी तक डिस्कस किया है कि क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये 4n+2 रूल को फॉलो करता है, नहीं, बिकॉज इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो तो पाई बॉन्ड वाले और दो नेगेटिव चार्ज की वजह से, मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रेजोनेंस में है। नीचे जो रिंग है क्या वो एरोमेटिक है, वो भी एरोमेटिक नहीं है, वो भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक नहीं है। मींस बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक नहीं हो सकता। और बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, जो बी स्टेप है, बी स्टेप एक राइट स्टेप है कि बॉन्ड ब्रेक होगा। वो क्यों, आप देखो यहां से जो रिंग जनरेट हुई, यहां से जो रिंग जनरेट हुई वो हमने एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में डिस्कस किया है।
क्या ये मोलिक्यूल रिंग एरोमेटिक है? यस, एरोमेटिक रिंग है। क्या जो नीचे जो रिंग जनरेट हुई है क्या वो एरोमेटिक है? यस, वो भी एरोमेटिक है। इसके अंदर ऊपर वाली रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4n+2 की अगर बात करूं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फॉलो हक्कल रूल। और नीचे वाली जो रिंग है उसके अंदर कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आल्सो फॉलो 4n+2 रूल। ओके, दोनों के दोनों रिंग साइक्लिक है, प्लेनार है। तो मीन्स ऊपर वाली रिंग भी क्या है? एरोमेटिक। नीचे वाली रिंग भी एरोमेटिक। मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक है। मीन्स जो ब्रेक होगा पाई बॉन्ड वो ऐसे ब्रेक होगा कि दोनों की दोनों रिंग क्या बननी चाहिए? एरोमेटिक बननी चाहिए। मीन्स ऊपर वाला जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज है वो गलत है। जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि दोनों की दोनों रिंग क्या बनेंगी? एरोमेटिक बनेंगी। दोनों की दोनों रिंग क्या बनेंगी? एरोमेटिक बनेंगी। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। और ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल लिया है। ओके, अब इस एग्जांपल के अंदर आप देखो आपके पास 2 रिंग है। आपके पास 2 रिंग है। अब आपके पास वही पॉसिबिलिटी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 तरीके से ब्रेक हो सकता है। सेम केस, एक ए एक बी। अगर ए की तरह वो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो आपके पास लार्ज रिंग है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो लार्ज रिंग है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो स्मॉल रिंग है, साइक्लोपेंटेन वाली रिंग है, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, ये है जब आपका ए की तरह बॉन्ड ब्रेक हुआ। और अगर आपका बी स्टेप की तरह बॉन्ड ब्रेक होता है तो लार्ज रिंग के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लार्ज रिंग के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज एंड स्मॉल रिंग, साइक्लोपेंटेन वाली जो रिंग है उसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद देख के बता सकते हो कि इन दोनों जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हैं इनमें कौन से स्टेप में या कौन से प्रोसेस में दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है। एरोमेटिक के बारे में तो हमने काफी डिस्कस किया है। ओके, तो आप देखो जो हमारा ए स्टेप है, यहाँ पे ए जो स्टेप है उस केस के अंदर दोनों की दोनों रिंग कैसी हैं? एरोमेटिक हैं। क्योंकि दोनों के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और दोनों के दोनों 4n+2 रूल को अपने आप फॉलो करेंगे। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं, साइक्लिक है, प्लेनार है, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में है। मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक। मीन्स दोनों की दोनों रिंग क्या है? एरोमेटिक। और ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ओके, बट ये जो स्टेप है ये गलत है। ऐसे डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा कि दोनों की दोनों रिंग क्या बन जाए? एरोमेटिक बन जाए। और रियल में ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है बिकॉज एरोमेटिसिटी क्या प्रॉपर्टी है? कि मॉलिक्यूल को वो ज्यादा स्टेबलाइज कर दे। एरोमेटिसिटी तो एक प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल को स्टेबलाइजेशन करने के लिए। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि बोथ रिंग बिकम्स एरोमेटिक। ओके, अब देखो दोनों रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और चार्ज किसका पार्ट है? एरोमेटिसिटी का पार्ट है। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स पे। ओके, अब यहां जो हमारा फर्स्ट जो आपको ऊपर एग्जांपल दिख रहा है, ये एग्जांपल आपको दिख रहा है। ओके, इस एग्जांपल में देखो आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मींस जो बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो लेना नहीं चाहता, नेगेटिव चार्ज लेगा, है ना। तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? ऐसे ब्रेक होगा। और अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो यहां से जो रिंग बनेगी वो ये ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। और रिंग पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। अब एक बार ध्यान से देखो जो ये रिंग जनरेट हुई है, क्या ये रिंग एरोमेटिक है? क्या ये रिंग एरोमेटिक है? यस, ये रिंग एरोमेटिक है बिकॉज इट्स फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स, हक्कल रूल। ओके, क्योंकि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि डिलोकलाइजेशन में है। ओके, प्लेनार रिंग है, साइक्लिक है, मींस ये एरोमेटिक रिंग है। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं? क्वेसी
एरोमेटिक होते हैं। जरूरी नहीं दोनों साइड रिंग हो, कोई ऐसा एटम आपके पास लगा हो जिसकी वजह से रिंग एरोमेटिक बन रही हो, वो हेटेरो एटम की वजह से आपकी रिंग एरोमेटिक बन रही हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे, क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, क्योंकि वो रियल में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास नीचे जो रिंग है, सेम केस इसमें भी है, इसमें भी जो डबल बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और जो आपकी लास्ट रिंग है उसके अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अगर मैं अब इस रिंग को देखूं तो इस रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, मींस ये रिंग क्या है, एरोमेटिक है। तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल भी कैसा है, क्वेसी एरोमेटिक, क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ओके, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल हमने साइड में और लिया हुआ है, ये वाला। ओके, अब ध्यान से देखो, अब यहां पे दोनों साइड सेम रिंग है। ओके, अब इस बॉन्ड को मेरे को ब्रेक करना है। अब चाहे इस बॉन्ड को मैं किस साइड भी ब्रेक कर लूं, सेम स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको बॉन्ड को ऊपर की साइड शिफ्ट कर दिया, ऊपर वाली रिंग पे नेगेटिव चार्ज, नीचे वाली रिंग पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो साइक्लाइजेशन में, डीलोकलाइजेशन में हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नीचे वाली रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नीचे वाली रिंग तो क्या बन गई, एरोमेटिक बन गई, और ऊपर वाली रिंग क्या बन गई, ये तो क्या बन गई, एरोमेटिक बन गई, और ऊपर वाली रिंग क्या बन गई, एंटी एरोमेटिक बन गई। ऊपर वाली रिंग क्या बन गई, एंटी एरोमेटिक। तो क्या ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या ऐसे मॉलिक्यूल क्वेसी एरोमेटिक्स होंगे, नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल नहीं होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ये कौन से मॉलिक्यूल है, नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, बिकॉज यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा ही नहीं। डबल बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक बने। डबल बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब दोनों की दोनों रिंग क्या बने, एरोमेटिक बने। ओके, तो उन्हीं मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अब हमने देखा कि हमारे पास जो रिंग सिस्टम था, देखो फर्स्ट जो एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल में जो हमारे पास जो रिंग सिस्टम था, 3 रिंग, 3 कार्बन की रिंग थी, नीचे 5 कार्बन की रिंग थी, मींस 3-5 सिस्टम था। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल था, वहां पे 7-5 कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग। देखो कि स्टार्टिंग में 3-5 का कॉम्बिनेशन था, फिर मैंने एक एग्जांपल लिया 5-7 का कॉम्बिनेशन लिया। मींस रिंग अगर इस कॉम्बिनेशन में होंगी तो वो क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल बनाएंगी। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रिंग मोस्टली इसी कॉम्बिनेशन में होती है, या आप बॉन्ड को ब्रेक करके देखो, बोथ रिंग एरोमेटिक बननी चाहिए। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं हम, लेट्स सपोज व्हिच वन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। पहले तो पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरली आपने सुना होगा सिस ट्रांस EZ, लाइक मैं 2 मॉलिक्यूल हैं, मैं उनके बीच में कुछ बॉन्ड बनाता हूं लाइक दिस, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ट्रांस जैसा दिख रहा है, लाइक CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। ओके, ये क्या है हमारे पास, ट्रांस, या मैं इसको बोलूं E आइसोमर्स, या और ये कौन से आइसोमर है, CH3 CH3, ये एक दूसरे के क्या है, ये सिस बोलूं या मैं इसको बोलूं जेड, ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, मींस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, EZ आइसोमर शो करते हैं। तो पहले तो आप ये देखो, अभी हम क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पढ़ के आए हैं, तो आप ये देखो इन दोनों में से क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है। ओके, तो क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल वो होगा जो डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करे, जिसमें जो डबल बॉन्ड है, जो गिवन शोइंग जो डबल बॉन्ड है, वो रियल में डबल बॉन्ड होता ही नहीं है ना, क्योंकि वो डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है, और वो डबल बॉन्ड ब्रेक होके दोनों की दोनों रिंग क्या बन जाती हैं, एरोमेटिक।
जो हमारा जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें आप देखो जो मोलिक्यूल है वो कैसा है, वो मोलिक्यूल क्वेसी एरोमेटिक है, क्योंकि उस मोलिक्यूल के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है कुछ ऐसे, और दोनों की दोनों रिंग क्या बन जाती हैं, एरोमेटिक। दोनों की दोनों रिंग क्या बन गई, एरोमेटिक, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या है, क्वासी एरोमेटिक। अगर ये डबल बॉन्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो तभी होंगे जब आपके पास ये डबल बॉन्ड होगा, बिकॉज यहां सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन हो सकती है। नाउ हम सेकंड वाले एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड वाले एग्जांपल में आप देखो जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक ही नहीं होता, बिकॉज सेकंड वाला एग्जांपल कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल नहीं है, मींस डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और अगर डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। तो कौन सा आंसर आएगा, सेकंड वन, बिकॉज ये ऐसे भी एग्जिस्ट करता है और ये मॉलिक्यूल ऐसे भी। दिस वन इज ई फॉर्म मींस ट्रांस, और ये हमारे पास कौन सी है, सेकंड वाली जेल फॉर्म। तो जो गिवन एग्जांपल में जो गिवन है वो हमारा कौन सा फॉर्म है, ई फॉर्म है, ओके। और जो फर्स्ट एग्जांपल था वो क्वेसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, उसमें रियल में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो सिंगल बॉन्ड होता है, रोटेशन कर सकता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ओके। एक हमने ये एग्जांपल लिया है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब देखने से क्या लगता है, हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो है साइक्लोपेंटेन वाली जो रिंग है आपको दिख रही है, वहां पे आप देख रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है एक रिंग के अंदर, ओके। सेकंड वाले एग्जांपल में आप देखने से लग रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड होगा तीन रिंग के अंदर, तीन रिंग में डीलोकलाइजेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मींस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा आएंगे, तो मींस सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट रियल में ऐसा नहीं होता, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्वेश्चन है व्हाई, कि भाई फर्स्ट ज्यादा स्टेबल क्यों है, बिकॉज आप ध्यान से देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसका पार्ट है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है। मींस टोटल इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मींस फॉलो 4n+2 रूल, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, मींस जो नेगेटिव चार्ज है वो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, ओके। बट जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसके अंदर पहले से जो बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो वो इन बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी यूज कर देगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लूज कर देगा, मींस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एरोमेटिसिटी लूज कर दी भाई मॉलिक्यूल की, तो मींस मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। सेम रीजन इन सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर भी जो हमारी साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग है उसके ये रिंग क्या है, एरोमेटिक है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो पार्ट है हमारा एरोमेटिसिटी का। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन करेगा उसकी वजह से बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। एंड फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, ओके। तो अभी तक हमने एरोमेटिक के बारे में पढ़ा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नाउ क्वेसी एरोमेटिक्स। एक और टर्म बची है हमारी होमो एरोमेटिक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ओके। उसके बाद क्रेग्स रूल फॉर नॉन बेंजोनेट सिस्टम, ओके। थैंक यू।